वेलकम टू इनकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया होगा आपने। अगर कल का वीडियो देखा था तो जरूर फायदा हुआ होगा, और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। हालांकि हमने एक ट्रेंच बीच में छोटा सा छोड़ दिया, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हमने कैप्चर करे हैं। होप यू आर देयर। अगर नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनकेंटल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल। लाइव मार्केट में सपोर्ट देता हूं, जहां भी डेटा बदलता है, जो भी कुछ होता है सब वहां पर लाइव करता हूं। और उसके अलावा अगर आपको बता दूंगा, आज का डेटा जो बना हुआ है वो इस तरह का बना हुआ है कि अगर कल ओपनिंग ने साथ दे दिया तो इतना भयंकर वाला मूव आएगा। कल 200 250 300 पॉइंट आराम से निफ्टी में आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आइए बात करते हैं उस डेटा की, क्या है कैसा है। लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और आपको बता दूं कि डेटा जिस तरह का बना हुआ है वो किसी इंतजार में है। शायद अगर फेड की जो आउटकम आ जाने वाली है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन डेटा आना है यूएस का, अगर वो भी अच्छा आ जाता है या वो सपोर्ट दे देता है और मार्केट को ऊपर खुलवा देता है, गैप अप होता है, तो एक बहुत ही अच्छा गैप अप हो सकता है। और अगर एक अच्छा गैप अप होता है तो मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, क्योंकि ऐसी जगह पे बंद हुई है जहां से ऊपर ही अपने बजट डे वाले हाई को तोड़ देगी। और अगर इसने वो तोड़ा तो इसका मतलब जो इतने दिन से 7-8 दिन से पीछे से ट्रैप चला रहा है, जिसमें रेंज में ही काम कर रही है, ये उससे बाहर निकलकर ऊपर की तरफ जाना चाहती है। हालांकि नीचे की तरफ में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए नीचे की रेंज को तो अभी भी नहीं तोड़ेगी। अगर गैप डाउन भी हुआ 150-200 पॉइंट का तब भी नहीं होगा। लेकिन चांसेस आर, जिस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा है, जिस तरह की वहां पे शॉर्ट कवरिंग हुई है स्पेशली कॉल्स में, ये बता रही है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है और काफी अच्छी उम्मीदें हैं सबको ऊपर की तरफ की। और लेट्स सी कि कल क्या होता है। कल की ओपनिंग पे जरूर नजर रखिएगा। अगर ओपनिंग होती है और कैसे होती है और कहाँ होती है उसके बारे में बात करेंगे चार्ट पे, तो उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और कल आपको एक बार बता दूं, अगर खासतौर पे ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू करती है तो कहीं पे ये मत सोचिएगा कि मार्केट अब यहाँ रुक सकती है। बिल्कुल बिंदास ऊपर की तरफ जाते हुए अच्छा मूव दिखा सकती है और काफी तेज चल सकती है। सो डोंट ट्राई एंड प्ले काउंटर ट्रेड टुमारो। बी विद दी ट्रेंड एंड ओनली ट्रेंड। आज की बात कर रहे थे। देखिए डेटा में आज क्या हुआ। आज मार्केट में हालांकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और मैंने कहा था कि आज बढ़िया मूव आ सकता है, वो बिल्कुल बढ़िया से हुआ और जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और लेवल्स ने भी अच्छे से काम करा। उसके अलावा जो बात अच्छी है जो आज के डेटा में, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव भी हो रहा हूं, देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों में सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज वाले शेयर नहीं थे, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज की निफ्टी की एक्सपायरी की मैनेजमेंट होती है, वो नहीं होते हुए आज रिलायंस ने एक बहुत अच्छी शानदार बढ़त दिखाई और 2378 पे क्लोज हुआ। 40 पॉइंट से ज्यादा का गेन इसने दिया निफ्टी की वैल्यूएशन में। इसके अलावा आईटीसी भी बढ़ता नजर आया, जो कि एफएमसीजी का सेक्टर है। इसके अलावा इन्फोसिस आईटी का सेक्टर का शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो इस तरह से दिख रहा है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज की मूवमेंट नहीं है। हालांकि जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती है वो अभी भी खतरनाक बनी हुई है, उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, वो बताऊंगा आपको। लेकिन इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके तहत में आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बढ़ते हुए नजर आए और उन्होंने मार्केट को अच्छे से सपोर्ट दिया। हालांकि गिरने वाले भी शेयर थे, मगर उन्होंने किसी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बहुत बड़ा हिट कहीं से नहीं आया। लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक बहुत मजबूत दिखा और उसने 140 पॉइंट से ज्यादा का गेन बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में दिया। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने भी आखिरी में बहुत अच्छा मूव दिखाया, जिससे बहुत बढ़िया सी बढ़त आती हुई नजर आई। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़िया से करीब 125 पॉइंट का गेन देकर बंद हुए हैं, जो बहुत अच्छा साइन है। और उसके बाद अब दोबारा से दिस इज अ सेकंड कंसेक्यूटिव डे जिसमें एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि विदेशी निवेशक, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि देश के निवेशक जो बड़े वाले हैं फंड हाउसेस, उन सब दोनों ने बाइंग करी। आज एफआईआईज ने बाइंग करी 1305 करोड़ से ज्यादा की, और डीआईआईज ने सेल बाइंग करी 2400 करोड़ से ज्यादा की। और अगर इस तरह बात करें फरवरी मंथ की, तो एफआईआईज सिर्फ 1464 करोड़ की सेलिंग करके बैठे हैं इस समय, जो कि कुछ भी नहीं है। जनवरी के महीने में उन्होंने 41,000 से ज्यादा की सेलिंग करी थी, 41,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी, जो कि अभी इसमें सिर्फ 1464 है, जो कि कुछ भी नहीं होती। और डीआईएस की अगर बात करूं तो जनवरी के महीने में उन्होंने बाइंग करी थी और अभी भी ये बाइंग में बैठे हैं और 7,701 करोड़ की बाइंग अभी तक कर चुके हैं। बाकी मैंने वीकली डेटा समझाया है, उसको जरूर समझ लीजिएगा। वीकली वीडियो देखकर आपको जरूर फायदा होगा अगर आप इससे आगे समझना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो आज इंडिया विक्स जो है वो फिर से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, जो कि ठीक ठाक साइन है हालांकि, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। 13.45 पे क्लोज हुआ है विद अ डिप ऑफ 1.68%। बट ये अच्छी रेंज में है। 15 के नीचे काफी कूल होता है, इससे कंफर्म होता है कि डायरेक्शन विल कंटिन्यू। दैट्स द साइन व्हिच इज कमिंग विद द विक्स आल्सो वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब इस तरह से अगर मार्केट को देखा जाए तो निफ्टी आज 17,929.85 दैट इज 17,929.85 पे क्लोज हुआ। और अगर कल के वीडियो की बात करें तो मैंने बताया था कि 17,930 इज अ क्रूशियल लेवल। इस पे अगर मार्केट आएगी तो रुकेगी और ये होगा वो होगा, सब कुछ बताया था। कल का वीडियो देख लीजिएगा, समझिएगा, बिल्कुल वहीं पे क्लोज हुई है।
और अगर अब इसके ऊपर जाती है तो ये बहुत बढ़िया वाला मूव होगा। तो कल अगर गैप अप होता है तो बहुत बढ़िया होगा अगर इसके ऊपर गैप अप होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,648 पे क्लोज हुआ है विद अ गेन ऑफ 366 पॉइंट्स। हालांकि बैंक में अच्छी खासी बढ़त आई, पर ये गेन कंपैरेटिवली बहुत मजबूत नहीं है। बट अगर वैसे देखा जाए तो ये बहुत दिन के बाद हुआ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इन परसेंटाइल सेम परसेंटाइल से बड़े हैं, दोनों में 0.89% का गेन है। और ये बहुत अच्छा साइन होता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट कलेक्टिवली एक ही डायरेक्शन में चल रही है। हालांकि अब मैं अगर बात करूं बढ़ने वाले शेयरों की और गिरने वाले शेयरों की सेंसेक्स में, तो आज गिरने वाले शेयरों की गिनती बड़ी तो नहीं, खैर 1383 शेयर्स थे जो कि गिर रहे थे, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी सी बड़ी, 6,53 शेयर्स, आई एम सॉरी, 653 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1383 शेयर्स गिर रहे थे। जबकि कल की अगर बात करूं तो 557 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1498 शेयर्स गिर रहे थे। तो इनमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया। तो ये बढ़त आई कहां पे, ये समझने की बात है। और जैसे हमने बताया कि सारे बड़े दिग्गजों में मूव आया। इसके अलावा आज अदानी इंटरप्राइजेस के रिजल्ट आया जिसमें कि एक 78% का जंप इन प्रॉफिट्स आया, जिसकी वजह से मार्केट को काफी अच्छी सपोर्ट उसके बढ़ने से भी मिली है। और यही एक खतरे की बात है कि क्या ये स्टेबल होगी कि नहीं। अगर वो गिरने लगता है कल तो हो सकता है मार्केट वापस ऊपर ना जा पाए। अदरवाइज बहुत कुछ है जो सब कह रहा है कि वो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। सेक्टर वाइज अगर आप बात करें तो देखिए आज रियलिटी टूट रहा था, 1.84% लूज कर टॉप सेक्टर था, जिसके बारे में कई दिन से कह रहा हूं कि बजट के बाद से इसमें बहुत सारी कमजोरी आ सकती है। कई चांसेस, कई कारण हैं जिसकी वजह से इसको नीचे जाना चाहिए। इसके अलावा ऑटो गिरता हुआ नजर आया, जिसका कोई कारण नहीं नीचे गिरने का। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो गिरावट थी ये खतरनाक है, क्योंकि इसमें गिरावट आने का मतलब होता है कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और ठीक ठाक सी गिरावट थी। इसके अलावा फार्मा गिर रहा था, फार्मा सेक्टर के अंदर की गिरावट कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा मीडिया गिर रहा था। और अगर बढ़ने वाले सेक्टर्स की और शेयर्स की बात करूं तो देखिए पीएसयू बैंक आज बढ़ रहे थे। इसमें पीएसयू बैंक टॉप सेक्टर था जो बढ़ रहा था और इसने 1% से ज्यादा का गेन करा। इसके अलावा एफएमसीजी, मेटल, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, इंफ्रा, एनर्जी, ये सब बढ़ रहे थे। और इंफ्रा यहाँ पर एक ऑड वन आउट है। इसके बढ़ने का कोई खास कारण नहीं था, क्यों बढ़ा, जब रियलिटी नीचे टूट रही तो इंफ्रा भी टूट सकता था। हालांकि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो कि देश के इंफ्रा की बात करें तो बहुत कुछ है जो उस पर खर्च किया जाएगा, तो हो सकता है उसके कारण बढ़ रहा हो। लेकिन अगर बात करें हम शेयरों की तो आज ऑयल इंडिया सेकंड कंसेक्यूटिव डे नया 52 वीक हाई बनाता हुआ नजर आया और आज का टॉप गेनर भी था निफ्टी के टॉप शेयरों में। 6.97% का गेन था। कल इसने 7.81% का गेन दिखाया था। हालांकि इसके अलावा फिनोलेक्स केबल्स 5.75% और सुपराजीत इंजीनियरिंग 5.72% बढ़ते हुए नजर आया। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एल कार्गो 10% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। उसके अलावा इलेक्ट्रा ग्रीन भी 10% से ज्यादा टूटा और उसके अलावा सन फार्मा 9.22% टूटता हुआ नजर आया। हालांकि सन फार्मा ये वो शेयर है जो कल 17% से ज्यादा का गेन दिखाकर क्लोज हुआ था। क्लोजिंग बेसिस पे इसने 17% से ज्यादा का गेन लिया था। आज ये गिरता हुआ नजर आया और 9.22% उसमें से इसने लूज कर दिए। 52 वीक बनाने 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की बात करें तो फिनोलेक्स, सीजी पावर, कमिंस इंडिया, सेरा सैनी और इसके अलावा एपीएल अपोलो 52 वीक हाई बनाते हुए नजर आए। हालांकि सेरा सैनी जो है इसमें 52 वीक हाई बनाने के बाद फिर नीचे गिरता हुआ नजर आया। 5 ही शेयर थे जिन्होंने आज 52 वीक हाई बनाया इन टॉप 500 शेयर्स ऑफ निफ्टी 50। अब अगर इसके अलावा ग्लोबल की बात करें तो देखिए गोल्ड इस समय थोड़ा सा नीचे है और 56,712 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर बढ़ा हुआ है, 0.38% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 66,404। और आपको बता दूं ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है और ये मुझे भी 68,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले 2 दिन में। आप चाहें तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं एज पर योर वैल्यूएशन, जैसा भी आप ठीक समझे। डू इवैल्यूएट बिफोर यू टेक द ट्रेड। क्रूड ऑयल की बात करें तो इस समय गिरा हुआ थोड़ा सा 1.39% टूट कर, ये मैंने कल बताया था, और उसके हिसाब से नीचे चल रहा है 6,554। ये अपनी रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो भी फिलहाल फ्लैट सा ही नजर आ रहा है 17,937। हाउएवर मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि कल मार्केट ऊपर को खुलती हुई नजर आ रही है और ये बढ़िया गैप अप देगी। और अगर गैप अप दिया मार्केट ने, खासतौर पर अगर 17,970 को तोड़ के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी और उसके ऊपर चलना शुरू होता है तो 18,000, 18,050 और 18,200 तक के लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं और कल एक बड़ा दिन हो सकता है। सो नोट करके रखिएगा, जो मैं बता रहा था लेवल शुरू में, ओपनिंग बहुत मैटर करेगी। तो वो लेवल आपका बनता है 17,970 और ये बजट डे का हाई है। अगर इसको पार कर मार्केट ट्रेड करने लगती है तो आप 930 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको राइड कर सकते हैं और बहुत अच्छा मूव आ सकता है। आराम से 150-200 पॉइंट का मूव उसके आगे भी आता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ और 18,050 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी कल, तो थर्सडे के दिन और ये कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी और उसके बाद 18,250-60 तक के लेवल आ सकते हैं आराम से। बाकी कल के वीडियो में बताऊंगा कि कैसा
हो सकता है अगला दिन होल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कल पोजीशंस, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। डॉलर की अगर हम बात करें तो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, हालांकि बहुत खतरनाक लेवल पर नहीं है, लेकिन अभी भी 83 के नीचे है, बट बढ़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है और ये हमारे मार्केट को हिट दे सकता है। इसका कूल ऑफ होना जरूरी है, इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। अगर पार्टी में भंग डालेगा कोई तो वो यही होगा। फिलहाल 82.8375 पे ट्रेड कर रहा है और 83 को पार ना करने पाए, ये जरूरी है हमारी मार्केट के बढ़ने के लिए। अब अगर बात करें लेवल्स की, कल के लिए क्रिटिकल लेवल्स, तो अभी फिलहाल जो बने हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी लाइव के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अभी के लिए फ्री है फिलहाल, एब्सोल्युटली। बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल 41,800 है, मैंने कल के लिए बताया था 41,600, वो आपका अचीव हो गया है। और मैंने निफ्टी में बताया था 17,930, आज वहीं पे क्लोज हुए हैं। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का 17,970 है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो बाय कीजिए और एंजॉय कीजिए, अच्छा मूव आएगा अपसाइड का। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 41,800 को तोड़कर अगर ऊपर ट्रेड करने लगता है तो बिंदास बाय कर उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। 42,000, 42,200, 400 तक के लेवल आराम से आते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है इसके भी ऊपर चला जाए अगर ये इन लेवल्स को होता है। बाकी का डेटा जो होगा वो कल के हिसाब से जैसा बनेगा उसके अकॉर्डिंगली देखकर मैं लाइव में बताता रहूंगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि कहां पे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेड करना। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया 970 के ऊपर आ जाएगा तो आप बिंदास बाय कीजिएगा। हाउएवर अभी जहां पर है उसके मुताबिक एक छोटी सी रेजिस्टेंस है 937। हाउएवर मुझे जो डेटा दिख रहा है उसके मुताबिक गैप अप या गैप डाउन तो है ही है। अगर साइडवेज खुल जाती है तो इंतजार कीजिएगा 970 के ऊपर जाने का और उसके बाद ही बाय कीजिएगा, और उसको बाय कर लीजिएगा तो फिर राइड कीजिएगा अच्छे से, जल्दबाजी में प्रॉफिट मत बुक कीजिएगा। कल एक अच्छा दिन, ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो 970-80 के ऊपर अगर बैंक 970-80 के ऊपर निफ्टी को अगर जाना है तो वो अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 18,027 पे फेस करेगा और उसके बाद छोटे छोटे लेवल्स बहुत सारे आते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि 18,045, उसके बाद 18,070, उसके बाद 18,110 से लेकर 18,135 40 तक रेजिस्टेंस है। छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, ये सब पार हो जाएंगी, लेकिन इसको पार करने के बाद फिर बैंक निफ्टी जो रियल रेजिस्टेंस फेस करेगा वो होगी 18,188 पे। तो ये मुश्किल होगा थोड़ा सा, यहां तक आ सकता है कल आराम से। और अगर इसको भी पार कर लिया तो डेफिनेटली पोजीशंस को कैरी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिर ये और ऊपर जा रहा है और फिर 18,270 और उसके आगे के लेवल 600 तक के जाते हैं। वो कल जरूरत होगी तो बात करेंगे हम उसके बारे में। अभी नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी नीचे आना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस या पहली सपोर्ट जो उसको मिलती है वो करीब करीब 17,880 के आसपास मिलती है। इसको ना तोड़े तो ये अच्छा है, और इससे ही ऊपर जाता रहे तो इसका मतलब ये स्ट्रेंथ में है, तब तक बाय करने की ही सोचिएगा, मौका ढूंढिएगा। और अगर इसको तोड़ के नीचे आए तो एक अच्छी सपोर्ट जो है वो 17,844 दैट इज 844 पे है। इसको तोड़ा तो फिर उसके बाद 17,767, फिर 720 और 652 और 611 और उसके बाद 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल और 700 17,447 और उसके बाद 17,394, ये सारे लेवल कल ही आ सकते हैं अगर ये गैप डाउन खुलता है तो। हाउएवर इसके चांसेस बहुत कम है, मुझे अभी मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल के लिए। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें इसी तरह से, तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो देखिए मैंने कल के लिए लेवल जो बताया था ये उसी लाइन पे हमारे हम खड़े हुए हैं। ये मैंने रेजिस्टेंस दिया था, कल का वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या कहा था इस पे। बोला था यहाँ पे टाइम लगेगा और अभी फिर बोल रहा हूँ 41,672 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। इसके ऊपर है जब तक ये ट्रेड करता है तभी बाय कीजिएगा। अभी फिलहाल इसके नीचे है, बाय उससे पहले मत कीजिएगा, नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आएगी सीरियस वाली वो 41,828 और उसके बाद 42,020 के आसपास एक सीरियस रेजिस्टेंस है। इसको पार करना बैंक निफ्टी को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर इसको पार कर ले तो फिर राइड कीजिएगा, प्रॉफिट्स को अपने जितना ज्यादा कर सकें, अपने एपेटाइट को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अगला लेवल जो होगा वो 42,242, 42,431, फिर उसके बाद 42,521 और उसके बाद 42,706 और उसके बाद 43,752 और इससे भी आगे तक के लेवल्स कल भी आ सकते हैं अगर ये चला। नहीं तो आने वाले 2 दिन के अंदर यानी कि बाय थर्सडे क्लोजिंग ये सब आ सकता है। नोट करके रखिएगा और राइड करने की कोशिश कीजिएगा प्रॉफिट्स को। लेकिन अगर नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 41,500 बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये लेवल भी है और साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल भी लेवल निकल के आ रहा है, तो इसको आप क्लस्टर मान सकते हैं। इससे नीचे ना जाए तो अच्छा है। इसके नीचे नहीं है जब तक, तब तक कोशिश ये कीजिएगा कि इंतजार कर बाय के ट्रेड ही ढूंढिएगा।
हालांकि इसके नीचे चला जाए तो फिर 41,400 अगली सपोर्ट है और उसको तोड़ दिया तो फिर 41,288, फिर उसके बाद 108 और उसके बाद 41,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और उसके बाद 40,875 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ से अगर वापस भी जाता है तो चांसेस आर कि हम अभी भी बुल रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो एक अच्छी गिरावट 800 से 1000 पॉइंट की आ सकती है। अगले लेवल्स जो होंगे, एक छोटी सपोर्ट, उसके बाद 40,667, 40,500, 40,332 पे आएगी और अगर 300 को तोड़ दिया तो फिर ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, जो कि लेवल्स 40,263, 152, 40,084, 40,000, ये सब छोटी छोटी रेजिस्टेंस, इनको तोड़कर ये सीधा रुकता हुआ नजर आएगा 39,918 के आसपास। और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर इसके बाद और भी बड़े लेवल खुल जाएंगे, जिनकी जरूरत होगी तो हम बात कल करेंगे, कल के वीडियो। आज के लिए इतना बहुत होगा, मेरे ख्याल से कल इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए अगर गया भी तो। हालांकि मैं फिर बता दूं बिफोर आई क्लोज द वीडियो दैट ये ऊपर का बायस बना हुआ है। ऑप्शन चेन के अंदर बहुत अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है ऊपर जाने की और सब लोग इस समय पे ऊपर के लिए ही खेल रहे हैं। स्मार्ट मनी भी उसी तरह से पायस थे। हाउएवर इंपॉर्टेंट इवेंट फेड का डेटा क्या आता है वो इंपॉर्टेंट होगा, उस पर नजर बनाए रखिएगा। इसीलिए कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप होता है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाए तो सावधान रहिएगा, वो भी हो सकता है वैसे कल, तो मत बाय करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर गैप अप होता है 100-150 पॉइंट का भी, 100 पॉइंट तक से भी अगर निफ्टी ऊपर खुलता है तो भी बाय की सोचिएगा, सेल की मत सोचिएगा। रिवर्सल ट्रेड का तो कल सोचिएगा ही मत अगर गैप अप होता है तो। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. यार अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक दबा दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चले कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। With this I close this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.